सारे खास मेहमानों से आपका परिचय मैं पहले ही करवा चुकी हूं और इस वक्त जीतू पटवारी कद्दावर नेता विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बकायदा पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा आज मध्य प्रदेश जिस बात को लेकर चर्चा में है उसका सबसे बड़ा नाम है अजीज कुरैशी, जो कहते हैं कि मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। वो जो कहते हैं कि अगर गंगा मैया की जय और नर्मदा मैया की जय लगाते हैं या जयकारा देते हैं तो ये गलत बात है, ये बरगलाने की बात है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस के लिए डूब मरने की बात है, वो ऐसा कहते हैं। रूबिका जी, जो आज प्रदेश के हालात है, यहाँ सबसे बड़े हम कर्जदार है, सबसे बड़े हम बेरोजगार है, किसान आत्महत्या में हम नंबर 1, कुपोषण में हम नंबर 1, मातृ मृत्यु में हम नंबर 1। मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति कर्ज आज 70,000 से ऊपर पहुंच गया। किसानों का कर्ज आज लगभग 1,30,000 पहुंच गया। आप देखो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पे पेशाब करता है। मध्य प्रदेश की जघन्य घटना है। 9 आदिवासियों को मौत के घाट उतार के घर के सामने गाड़ दिया और पुलिस साल भर तक ढूंढती रही कि क्या हालात है। सबसे ज्यादा प्रदेश में महिलाओं का अपहरण होता है रूबिका, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार हमारे मध्य प्रदेश में होता है। कानून व्यवस्था जीरो। नरेंद्र मोदी के एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा हालात कानून व्यवस्था के खराब है, अकर्मण्यता है, अराजकता है तो मध्य प्रदेश में। मुद्दे ये है प्रदेश के, मुद्दे ये है कि 40 परीक्षाओं में घोटाले हो गए, घपले हो गए, जांच चल रही है। युवाओं की पीएससी के एग्जाम कई साल तक हो नहीं रही। एक बड़ा बल्क, एक बहुत बड़ी आबादी और एज हो गई, एग्जाम्स की तैयारी करते करते चली गई। प्रदेश के सामने आर्थिक स्थिति को लेकर हालात, मैं मानता हूं कि ये सब बातें प्रदेश की जनता देख रही, समझ रही और इसी के आधार पर आने वाले समय पर उनको निर्णय लेना है। ये धार्मिक भावनाओं पर बहस कराकर अपने पापों को छुपाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है और मैं उनके इस रिंग में जाने वाला नहीं। जीतू पटवारी, आपने जितनी भी बातें की, एक विपक्ष के नेता होने के नाते आपको मध्य प्रदेश की जनता के सामने अगर ये सब हो रहा है तो रखना जरूरी था और इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं। ये महत्वपूर्ण था कि अगर ये सब इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रहा है, सबसे ज्यादा अपहरण हो रहे हैं, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, यहाँ पे गपला गबन हो रहा है, तो आप बताएं, क्योंकि जनता की बेहतरी उसी में है। मैं समझ गई इस बात को। आप कह रहे हैं कि अपने पापों को छुपाने के लिए बीजेपी इस तरीके की डिबेट करवा रही है। मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती हूं क्योंकि अजीज कुरैशी बीजेपी के नेता नहीं है। आप जानते हैं, आपके कद्दावर नेता हैं। अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि वो बुजुर्ग हैं और इसीलिए ऐसी बात कह दी तो इसको इग्नोर करना चाहिए, या फिर ये मानूं कि एक पॉलिटिशियन है, कद्दावर नेता है और ये कह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं हिंदुत्व से चिढ़ है? रूबिका, ये हमारा अपना भारतवर्ष है जिसमें भगवान राम ने, कृष्ण ने, पैगंबर ने, गुरु नानक देव जी ने, महावीर ने, गौतम बुद्ध ने सिर्फ एक ही बात कही कि इंसानियत, मानवता, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे के लिए अपनी जान देना, देश के लिए अपनी जान देना। मैं मानता हूँ ये देश में कौन व्यक्ति क्या कहता है, ये इसकी डिबेट बन सकती है, टीवी की टीआरपी बन सकती है, पर मेरे देश की प्राचीन सभ्यता और परंपरा तो प्यार, मोहब्बत और प्रेम की है, एक दूसरे के लिए जीने और मरने की है, गंगा जमुना तहजीब की है। मैं ये सच में कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ रूबिका, जब ये देश आजाद हुआ था तो इसमें सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, इस नारे को एक बर्तन में सबने खाना खाया और बलवान किया, तब जाके हम आजाद हुए। ये लंबी और बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हैं। मेरा मानना भी है और मेरी अवधारणा भी कि आज प्रदेश में और देश में सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपमेंट की बातें होती है, जो जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बातें होती है, जो आर्थिक असमानता को दूर करने की बातें होती है, जो रोजगार दिलाने की बात होती है, आप माथे पर तिलक लगाकर बैठे हैं। इसके लिए सरकार, और मैं इस बात की गवाह हूं कि आपके घर में मैंने आपकी धर्मपत्नी को संध्या आरती करते हो खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बात मैं जानती हूं, ठीक है? तो इस वक्त आपके लिए ये मुश्किल की घड़ी है कि नहीं है कि अजीज कुरैशी ये कह रहे हैं कि ये डूब मरने की बात है, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहना कांग्रेस के लिए? ऐसे लोग जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं उनके बारे में तो कुछ कहिए ना जीतू जी। आप तो वैसे भी उन लोगों में आते हैं जो बहुत प्रखर और मुखर तरीके से बात रखते हैं।
मानिए ना कि तो गलती की है, इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी अजीज कुरैशी को। रूबी का मुझे ये मैंने कहा हमारा देश प्राचीन देश क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, परंपरा क्या है। रूबी का लियाकत इस्लाम को की अवधारणा से अपने आप को जीती है और एक जीतू पटवारी हिंदू अवधारणा से अपने आप का जीवन शैली को जीता, और वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे के जवाब दे रहे हैं और प्रेम से दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं, मिल के दे रहे हैं। तो ये है देश मेरा। ये मेरा देश ही नहीं है जिसमें नफरत की बातें हो, घृणा की बातें हो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बातें हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूबी का जरूरी ये है कि कौन क्या कह रहा है, जरूरी ये है कि रोजगार कैसे मिले, जरूरी ये है कि कोई नफरत फैला रहा है कि तो जरूरी जीतू भाई आप ये बात अजीज कुरैशी को समझाएंगे ना दुगनी कैसे करें कि वो इस पर बात ना करें। आप लोग अब तक जो खेल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और खेल से मतलब ये है जो राजनीतिक आपकी पिच है, हमें तो लग रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। जब आप ये कह रहे हैं कि 82% हिंदू यहाँ हिंदुस्तान में है, तो बताइए कौन सा राष्ट्र हुआ। आप सामने वाले को एक बार के लिए लाजवाब कर रहे हैं, लेकिन अगर अजीज कुरैशी आ रहे हैं तो गड़बड़ी तो कर रहे हैं ना। उनका एक बार तो नाम ले लीजिए अपने मुख से प्रभु। क्यों नहीं लूंगा, इसमें नाम लेने मुझे क्या गुरेज है, और क्या बात ऐसी है जो मैं कह नहीं सकता हूं। मैंने आपको कहा कि मेरी अवधारणा देश में मेरे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, मेरे किसान संबल कैसे मिले, मेरा देश आर्थिक तरक्की कैसे करे, मेरे देश में वो सारी सर्व सुविधा युक्त जीवन हर व्यक्ति को आर्थिक असमानता से दूर कैसे कर सकूं, मैं इसलिए सार्वजनिक जीवन में। और मेरी पार्टी की अवधारणा भी यही है कि हम उन्नति के लिए काम करें। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, 60 साल में भारतवर्ष का देश विश्व की 5वीं और 6ठी अर्थव्यवस्था बनी, वो कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश और दुनिया को दिखाया कि हम परमाणु शक्ति है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने पाकिस्तान को दो किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने किसानों की आय बढ़ाई, वो कांग्रेस पार्टी जिसने जीतू जी वही कांग्रेस पार्टी के अजीज कुरैशी है जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी नहीं देते हैं, मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, 22 करोड़ में 2 करोड़ मर जाए हर्ज नहीं है, कौम का कर्ज उतारे शहीद हो जाए, जय गंगा मैया कहना शर्म की बात, नेहरू के वारिस धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर में मूर्तियां लगवा रहे हैं, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। वही कांग्रेस है जिनके नेता की जुबानी में आपको पढ़ के सुना रही हूं। ये मानिए ना कि ये जनाब जो हैं आप लोगों की राह मुश्किल कर रहे हैं, और नहीं तो ये कह दीजिए कि आप भी इस बात को एंडोर्स करते हैं। मैं आपकी बात से 100% अग्री करती हूं जीतू जी कि इस मसले पर होना ही नहीं चाहिए डिस्कशन और चुनाव। आप जो बातें कह रहे हैं कि नौकरी चाहिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो दिख नहीं रहा है। खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं बागेश्वर के शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री की। नकुल जी उनको वहां लेने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ा हिंदू जो है दिग्विजय सिंह खुद को बुलाते हैं। तो यहां आप मानिए ना कि धार्मिक तौर पर मुद्दा लेकर आया गया है और उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक कह रहा है मैं बड़ा मुसलमान, दूसरा कह रहा है मैं बड़ा हिंदू। रूबी का मैंने आपको जैसा निवेदन किया कि मैं जिस अवधारणा का व्यक्ति हूं उसमें इन सब चीजों से पहले मेरे बच्चों के लिए रोजगार की आवश्यकता है। आपसे ये मैं पूछना चाहता हूं, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आंकड़े कहते हैं कि 2 लाख बहनें 3 साल में हमारे यहाँ से गायब हो गई। 2 लाख बहनें, जरा आप देखो तो सही 2 लाख की संख्या कितनी बड़ी होती है, और 2 लाख बहनें प्रदेश से गायब हो गई। आप ये देखो 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार और घरेलू हिंसा होती है हर साल। ये मेरा प्रदेश है। कुपोषण में हम नंबर 1 है, मातृ मृत्यु दर में हम नंबर 1 है। ये महिलाओं का, ये जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ अत्याचार में हम नंबर 1 है। जीतू तो जी इस मुझे पे इतना डिबेट करें, मैं इसके सही जीवन बता रही हूँ, स्तर मुझे को इतना उठाएं अच्छा कि लग ये रहा है आरोप प्रत्यारोप और इस आप तरह की बातें जिससे आप कि इसी मसले पर धार्मिक बात करना भावनाओं को चाहते लेकर हैं वोट कि बटोरा मेरे जाए, बच्चों को क्या रोजगार बात है कैसे भाई? मिलेगा। जीतू पटवारी जी मैं बहुत खुश हूं कि आप इस मुद्दे पर टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों का क्या करें जो इस मुद्दे को हावी होने दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान को हावी होने दे रहे हैं। उनके बारे में बोलना आपके लिए मुश्किल होगा। आप कह दीजिए तो मैं इस सवाल को पास कर दूंगी। नहीं, मैंने कहा कि मेरा देश क्या है, ये सबके लिए संदेश है, ये सभी के लिए तो मैंने संदेश सुन है। लिया हम जीतू भगवान जी, राम, लेकिन भगवान अजीज राम, कुरैशी के भगवान बारे में कुछ कृष्ण, कह दीजिए ना। पैगंबर गुरु नानक क्यों देव जी। कह रहे हैं वो इस तरीके की बातें? रूबिका मुझे समझ नहीं आता। मैंने आपसे अनुरोध किया कि मेरा देश है भगवान राम का, कृष्ण का, पैगंबर का।
मेरा देश है गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध और महावीर का, जिसने सबने मानवता की बात की, प्रेम की, प्यार की, अपने देश से को विश्व गुरु बनाने की। मैं उस पे चलता हूँ। ये कौन क्या बोलता है और कौन क्या सुनता है, हाँ, ये ऐसे कई परिवार ऐसा के है। लोग आते हैं। मेरे व्यूअर्स भी आपसे कुछ कुछ सवाल पूछ रहे हैं जीतू जी, जैसे नरपत जैन है, वो ये कह रहे हैं जीतू पटवारी जी सवालों को भटकाने का काम कर रहे हैं, वो सीधे मुख से जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बार उनके मुख से अजीज कुरैशी का नाम नहीं निकला है। एक राजू हैं जो ये लिख रहे हैं जीतू पटवारी जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा ये क्या यही है? ये दो व्यूअर्स के मैंने बयान सुनकर आपको सुनाए हैं। आप सवालों का जवाब देने से क्या बच रहे हैं जीतू जी? मेरे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं रूबिका जी कि मैं उन 1 करोड़ बच्चे जो बेरोजगार हैं उनकी बात करूं या हिंदू मुसलमान की बात करूं? मैं किसान जो 1,30,000 एवरेज कर्ज में है, आप उन्हीं का नाम, हर साल 10,000 किसान आप उन्हीं का नाम लीजिए जीतू भाई, मैं आपको लेना भी चाहिए। डिबेट की बात करूं और मैं सलाम करती हूँ कि आप इतनी शानदार राजनीति का उदाहरण पेश कर रहे हैं, लेकिन अजीज कुरैशी पर कुछ तो कह दीजिए, कहिए ना कि ये आदमी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रूबिका जी, मैंने अनुरोध किया आपसे कि मैं उनकी बात करूं कि मेरे परिवार के बच्चे नशे में हैं, सबसे ज्यादा नशेड़ी मेरा प्रदेश हो गया, उस लड़ाई को लड़ूं कि मैं हिंदू मुसलमान की डिबेट में पढ़ूं। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, पूछना चाहता हूँ, आप मत पढ़िए, आप बताओ कि मेरे यहाँ 40 एग्जाम हुई, 40 में ही घोटाले, 40 की जांचें चल रही है, व्यापम के बाद लगातार बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, उसकी डिबेट करूं कि ये नफरत और घृणा की डिबेट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस पर ही डिबेट होनी चाहिए। पर बताइए ना मैं क्या करूं जब 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके इतने सीनियर आदमी की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाए। आप चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं? जो मुसलमानों में इस तरीके से जहर घोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं अरे तुमने चूड़ियां पहनी हुई है क्या मैं उस आदमी की बात को दरकिनार कर दूं जीतू भाई? मैं कह रही हूं, मैं आपकी बात को दोहरा देती हूं, आप कहिए, मैं आपके पीछे पीछे दोहरा देती हूं कि सरकार को जवाब देना होगा मध्य प्रदेश की, मामा को जवाब देना होगा मध्य प्रदेश के। आप जो सवाल कहेंगे मैं दोहरा दूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं क्या करूं जब अजीज कुरैशी जैसे इतने सीनियर लीडर ऐसी बातें कहें? आप इस ऐसे लोगों की जो देश में नफरत फैलाए उन डिबेटों से बचो, जो देश में प्यार मोहब्बत और प्रेम की बातें करें उनकी डिबेट करवाओ। मैं बच लूंगी। रोजगार की क्या बात करो, आप ऐसे नेता से बचेंगे? की बात करो, आप किसान की बात करो, जीतू भाई आप ऐसे नेता से बचेंगे? बात करो, आपकी पार्टी ऐसे नेता से बचेगी? मैं बच लूंगी। करता हूं कि ये करोगे तो आप भी देशभक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं जीतू भाई, आप सही कह रहे हैं। कोई नहीं चाहता हिंदू मुसलमान हो। यहाँ एक मुसलमान एंकर बैठी है, वो नहीं चाहती है कि मेरा हिंदू भाई मुझसे परेशान हो, या आप नहीं चाहेंगे कि कोई मुसलमान बहन आपको परेशान करे। आई गॉट इट सर, कंप्लीटली अग्री। लेकिन आपको भी ऐसे नेताओं से क्या नहीं बचना चाहिए जो इस तरीके का जहर और नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों में? अजीज कुरैशी जैसे नेताओं से कांग्रेस को नहीं बचना चाहिए? रूबिका, आप ये नई चैनल में जब इसमें आए तो आपने कहा कि हाँ मैं निष्पक्ष नहीं हूं। मैं निष्पक्ष तो नहीं हूं। कहा कि इतनी दृढ़ता से एक महिला एंकर इतनी बात करती है तो कुछ भी दमदारी से बात कहती है, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसे ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जब डिबेट करें तो प्यार की, मोहब्बत की, प्रेम की, देश के भाईचारे की, देश की उन्नति की, आर्थिक असमानता को दूर करने की, बेरोजगारी किसकी करें, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी रूबिका। ये नफरत और घृणा से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इनफैक्ट अब डिबेट उसकी तरफ आ चुकी है। आप देखिए जिस तरीके से अब मैं लोगों के बीच में जाकर बातें कर रही हूँ, जो परेशान है वो कहेगा जीतू जी कि मैं परेशान हूँ, और उनको कोई चुप नहीं करवा सकता है। लेकिन घर में बेटा नशा करके आता है, मैं जान गई सर, होते हैं, तो फिर उन परिवारों से अजीज कुरैशी को जाकर बात कहनी चाहिए ना। वो क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों ने चूड़ियां पहनी है? आप जो कह रहे हैं मैं तो अग्री कर रही हूँ, आपके अजीज कुरैशी इस बात से क्यों नहीं अग्री कर रहे हैं? बोलिए ना, एक बार तो नाम ले लीजिए। 17 मिनट हो गए हैं जीतू भाई, इस आदमी से आपको इतना खौफ कि इनका नाम तक नहीं ले पाएंगे आप?
रूबिका, आपके रिंग में मैं जाने वाला नहीं हूँ। आप रोजगार की बात करेगी, मैं सब सवाल सुनूंगा और आपका क्रिटिसिज्म झेलूंगा। हाँ। आप देश की समस्याओं की बात करेगी, मैं आपकी ये रिस्पेक्ट और देश बढ़ेगी की मेरी समस्या है जीतू भाई। मैं नफरत और घृणा में जाना ही नहीं चाहता, मत बंटवारे में जाइए आप। जाना ही नहीं चाहता। ये मैं नफरत और प्रेम, घृणा प्यार, मैं नहीं फैला रही हूँ राहुल ना गांधी, जीतू राहुल भाई। गांधी जी का, ये राहुल नफरत और गांधी जी घृणा का, तो ये शख्स अजीज कुरैशी फैला रहे हैं, मैं थोड़ी फैला राहुल रही गा- हूँ। राहुल बताइए, गांधी आपने जी, ये कहा, राहुल गांधी, मैंने ये कहा, किसने कहा? अजीज कुरैशी ने कहा। अजीज कुरैशी रूबिका कौन है? जी, जिन्होंने रूबिका अपनी जी, जिंदगी के रूबिका सारे जी, अच्छे पल बिता दिए सर। बड़े रूबिका बड़े जी, राज्यों के राज्यपाल बन गए, कैबिनेट रूबिका मिनिस्टर जी, बन गए। अब जब रूबिका- ढलती उम्र पर हैं तो मुसलमानों को बरगला रहे हैं कि चूड़ियां नहीं पहनी है, मर जाओ 2 करोड़ तुम। और आप कह रहे हो रूबिका कि मैं जी- ना इस पर डिबेट करूं। कैसे ना करूं सर? रूबिका जी, राहुल गांधी जी ने नफरत की दुकान में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की। अब मैं उनका सिपाही हूं, मुझे क्या करना चाहिए? नफरत पे और ज्यादा नफरत की बात करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से पानी छींटना चाहिए? बहुत आप बताओ बढ़िया। मुझे। आप मुझे प्रेम, मैं बताना चाहता हूँ, इस आप देश मोहब्बत में की दुकान शंकराचार्य खोलिए, लेकिन उस जी मोहब्बत ने की पद दुकान यात्रा में की, सबसे पहले कश्मीर से मोहब्बत का कन्याकुमारी तक, प्रोडक्ट और इस कहा अजीज कि कुरैशी को मानवता की बेच रक्षा दीजिए। करना, धर्म की इतना रक्षा कर करना। दीजिए आप। ये मोहब्बत की दुकान जब खोलें आप, तो सबसे पहला सामान मोहब्बत का ये अजीज कुरैशी भाई को दे दीजिएगा और फ्री में दीजिएगा। वो जो बिल बन रहा हो उसका पैसा भरने को सर मैं तैयार हूं। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा जीतू भाई कि आप कह रहे हैं मैं टस से मस नहीं हूंगा। मुझे पता है कि आपके लिए ये शख्स परेशानी का सबब बने हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो बेरोजगारी पर बात करना चाहता हूं, मैं तो नशा मुक्ति पर बात करना चाहता हूं, मैं अपराध फ्री मध्य प्रदेश पर बात करना चाहता हूं। लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ लोग हैं जो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जो है शर्म से डूब मरिए, क्योंकि आप नर्मदा मैया की जयकारा लगाते हैं या माँ गंगा की जयकारा लगाते हैं। मैं आपको धन्यवाद नर्मदा मैया की पहले जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, हर उस मानवता की जय, धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो, मानवता की रक्षा का। हिंदू धर्म में, सारे धर्मों में एक भी धर्म ऐसा नहीं बचा जिसके लिए पूरे सभी धर्मों में मानवता की रक्षा की बात की गई है। तो मैं समझता हूं कि प्रेम, प्यार और मोहब्बत में सब बातें आती है। आप उस पर मुझसे डिबेट कीजिए, उस पर बात कीजिए, मेरे विचार लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। जीतू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एक बार भी 19 मिनट में आपने नाम नहीं लिया अजीज कुरैशी का। जो आपको कहना था आपने कह दिया। आपने बकायदा कह दिया है कि जय गंगा मैया की जारी रहेगा, जय नर्मदा मैया की जारी रहेगा। और आप कह रहे हैं जो नफरत फैला रहे हैं उनके सामने मोहब्बत की दुकान खुलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी।